जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्यों मैंने बताया आपको ये सारी चीजें? क्योंकि ये तूफान कभी हमारे जीवन में भी था, कभी हमारा वाला समुद्र भी अशांत था। आज आप उस समुद्र में हैं। आपकी भी नाव, या हम कह सकते हैं जो एक किनारा आपको भी मिलेगा। बस ध्यान रखना है तो सिर्फ इतना कि हमें बने रहना है। बने रहने का क्या क्या मतलब है? कल रात अगर आप सो भी गए थे, मॉक टेस्ट करने का सोचा था, नहीं भी किया ना तो कोई बात नहीं। अभी तो आप उठे हुए हैं ना, बस अभी करिए। जो बीत गई सो बात गई, माना कि वो प्यारा था। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके न्यारे छूटे। ये सारी बातें बाद में करेंगे। हम अभी का टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं, आज का दिन हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और हमें कल ध्यान रखना है कि कल रणभूमि है, तो उसमें हमको वो चीजें ध्यान रखनी है जो हमें उसमें फायदा कर सकती हैं। वो चीजें बिल्कुल नहीं सोचनी है जिससे थोड़ा भी मन विचलित या फिर विगलित हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि कोई ग्लानि भाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सफलता वाला, या फिर हम जो कहते हैं सक्सेस वाला फील होना चाहिए। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, चेस के गेम में या स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाता है। आपने पहले कुछ भी किया, अब आप उसको अंडू नहीं कर सकते हैं, बस आगे वाला मूव बेटर कर सकते हैं। तो आज से पहले जो भी किया है अभी भूल जाइए। पढ़ाई नहीं भूलनी है, मतलब जो ट्रिक सीखी है वो याद रखनी है, बट ये ध्यान रखना है कि हमको आज का दिन अपना अच्छा रखना है और कल एग्जाम बहुत अच्छे नोट में दे के आना है। बाकी सुबह मैंने आपको बताया था, होना जो है वो होके रहेगा, हम बीच में परेशान होके क्या कर लेंगे, है ना। तो वो आपको बाद में भी लगता है कि यार देखो सिलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, और उस समय हम कितना परेशान थे। तो हमेशा एक बात को ध्यान रखिए कि जो होना है वो होगा, है ना। बीच में परेशान होकर कुछ नहीं करना है, तो खुश रहना ही हमारी नियति होनी चाहिए। 2024 एंड 25 को क्लियर करने के लिए पहला पड़ाव है प्रीलिम्स। इसका कोई वेटेज नहीं है फाइनल सिलेक्शन में, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेडियम का वो गेट है, अगर जिसके अंदर आप जा पाए तभी आप मैच खेल पाएंगे। मैच में जीतेंगे हारेंगे वो डिफरेंट बात है, बट मैच तभी खेल पाएंगे जब यहाँ एंट्री होगी। तो अरे एंट्री क्या है? वो ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, जिसमें कि 50 क्वेश्चंस इंग्लिश के होंगे, 50 रीजनिंग के, 50 क्वांट्स के, 25 मार्क्स होंगे इंग्लिश के, बाकियों के 50-50 मार्क्स होंगे। इसमें से एक अच्छा स्कोर लेके आना है। क्या बात हमें नहीं करनी चाहिए और ना हम कर सकते हैं, वो है सेफ अटेम्प्ट और कट ऑफ। आप कुछ भी कर लीजिए, नहीं डिसाइड कर सकते। हमने इतने ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लिए, 4 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट लिए। फोर्थ की एनालिसिस मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, मैंने वीडियोस के लिए नहीं बनाया है। दोस्तों उसमें आपने देखा होगा कि पहले में हमारी कट ऑफ की पहले में क्वांट्स की कट ऑफ काफी गई थी, दूसरे में कट ऑफ की क्वांट्स की कट ऑफ काफी कम गई थी। किस पे डिपेंड करा था? पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे, है ना। तो ये पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता। मैं कैसे कह दूं कि सेफ अटेम्प्ट इतना होना चाहिए? पेपर डिफिकल्ट आया, मैंने आपसे कहा कि कम से कम 10 क्वेश्चन करके आना, आप पेपर बहुत डिफिकल्ट आया और आप उस चक्कर में नेगेटिव कराए। मैंने आपसे कहा कि 20 क्वेश्चन करके आना, पेपर इजी था, 30 क्वेश्चन कर सकते थे, बट आप अपने आप को लिमिट कर देंगे। तो ये सारी चीजें नहीं हो सकती। कल से मैंने देखा काफी सारी वीडियोस इस बारे में डिस्कशन हुआ। कुछ बच्चों ने मुझे और भी कुछ वीडियोस भेजी, है ना। कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी नंबर बता देते हैं। क्यों बता देते हैं ना? खुद एग्जाम दो कभी, जब आप बहुत सारे एग्जामिनेशन दोगे तब आपको ये लर्निंग आएगी। दोस्तों हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये सारी चीजें एग्जाम में ही पता चलती हैं। अगर आप भी अभी इस उम्मीद में हैं कि मैं कोई एक नंबर बताऊंगा कि इतना तो मुझे कर लेना चाहिए तो मैं सेफ हूं, तो ये कोई नंबर नहीं है। ये रियलिटी बड़ी कड़वी होगी। आप कहोगे कि क्या अभी ये बात बताने के लिए क्या वीडियो बनाई, बट ये बात अगर आप समझ गए तो आपका बहुत बड़ी टेंशन दूर हो जाएगी कि वो सोचना आप छोड़ देंगे जिस चक्कर में आप लगे हैं। तो ये ध्यान रखना है, मैक्सिमम करना है, जितना आपसे होगा उतना करना है, जितना इजीली, या फिर जितना जिसमें आप एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपके सिलेक्शन होंगे। मैंने हमेशा देखा है, मैं आपको अपने लाइफ के भी एग्जाम्पल बताए हैं। ऐसा कई बार हुआ, एग्जाम से बाहर निकल के मेरे दोस्तों ने बताया कि उनका अटेम्प्ट तो मेरे अटेम्प्ट से कई ज्यादा है, और मुझे ऐसा रियलाइज हुआ यार अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। और उन एग्जामिनेशंस में मेरी न सिर्फ सिलेक्शन हुआ बल्कि रैंक भी मेरी काफ़ी अच्छी रही, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी कई बार रही एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो इसलिए ध्यान रखना है कि दूसरे क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बाकियों ने किया, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। आपने क्या किया, कितनी एक्यूरेसी के साथ किया, यही कल मैटर करने वाला है। यही आपके लिए एकमात्र मंत्र होना चाहिए। एग्जाम से पहले क्या कर सकते हैं? रिवाइज और प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, पॉजिटिविटी बना के रख सकते हैं, पेशेंस रखना है। जो होगा अच्छा होगा, है ना। हमको एक एंग्जाइटी होती है यार अब तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अब क्या करें। तो वो सब इसीलिए होता है कि जब हम बहुत एंग्जियस हो जाते हैं, इन्हीं चीज़ों पे सोचते हैं यार अगर मैंने तो इतना पढ़ा है, इतने क्वेश्चन हो पाएंगे, ये सारी कैलकुलेशन लगाना छोड़ देना है। व्हाट यू कांट
पेपर लेवल आप डिसाइड नहीं कर सकते, नंबर ऑफ अटेम्प्ट और कट ऑफ आप नहीं बता सकते हैं, है ना। तो ये बड़ा एक हो जाता है। तो ये जो हमारी वीडियो का टाइटल या थंबनेल में भी रहता है ना, तो इसलिए रहता है, मैंने उसमें ये नहीं कहा कि मैं आपको सेफ अटेम्प्ट बताऊंगा, बट मैं ये जरूर बताऊंगा कि सेफ अटेम्प्ट जैसी चीज एग्जाम से पहले नहीं बताई जा सकती, एग्जाम के बाद भी नहीं बताई जा सकती हालांकि। तो ये बट आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखिए हमेशा? नो कंपैरिजन, देयर इज नो अजम्पशन, ट्रस्ट योरसेल्फ, हैव फेथ, यू आर द बेस्ट। ये सबसे अच्छी लाइन लगती है मुझे। ये हमारे एक टीचर ने हमसे कहा था कि कभी भी दो माइंड को, ब्रेन को कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ये कब बात कही थी? क्लास 12th में, है ना। तो जब हमने कहा कि सर हमारे तो मार्क्स ही अच्छे नहीं आते, ये इस सब्जेक्ट हमारा अच्छा नहीं है, पता नहीं यहाँ सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ये बात आपको भी समझनी है। मॉक टेस्ट में हमेशा कहा, मैंने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते समय भी दोस्तों, मॉक टेस्ट के जो मार्क्स हैं उसका कोई कोरिलेशन एग्जाम से नहीं होगा। मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर है तो कोई गारंटी नहीं है कि इधर सिलेक्शन हो जाएगा। मॉक टेस्ट में बहुत बुरा स्कोर है, कोई वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि इधर भी खराब ही होगा। तो इसलिए कोई किसी से कोई रिलेशन नहीं है, ये ध्यान रखना है। आप बेस्ट हैं, ये सारी चीज़ें रखिए और आपका एग्जामिनेशन अच्छा होगा। पूरे टाइम पे एक ही चीज़ ध्यान रखना कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। 2 साल पहले हमने ये चीज़ लिखी थी, हमारे साथ में एक थे, उन्होंने मुझे इसमें हेल्प किया था। अभी वो रेलवे में है, ट्रेन मैनेजर, बहुत अच्छी पोस्ट होती है। अभी इसकी नोटिफिकेशन भी आया था उसके बाद वाला। आई होप कि आप लोगों ने कुछ ने भरा होगा। निस्वार्थ करते रहो प्रयास। निस्वार्थ का क्या मतलब होता है? जिसे हम कहते हैं ना निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का क्या मतलब होता है? मैं अपनी पूरी मेहनत करूंगा, जो भी रिजल्ट होगा मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, है ना। भगवान ये नहीं कहते हैं कि फल की चिंता मत करो। भगवान ये कहते हैं कि अगर आप कर्म सही करोगे तो फल की चिंता नहीं होगी। सही काम करोगे तो सही चीज तो आउटकम मिलेगी ना उसकी। तो बस वही है, खत्म होगा अब इंतजार, करिए आपने मेहनत, पक्का होगा इस बार EFO पार। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं एग्जाम बी की तरफ से। आप सभी ने प्रैक्टिस की है, सब कुछ अच्छा होगा, बस अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखना। दिस इज ऑल फॉर टुडे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से पॉजिटिव होके साथ जाइए और फिर मिलते हैं मेंस की प्रिपरेशन में। थैंक यू एवरीवन।